अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, हमारे दूसरे एपिसोड का एंड हुआ था क्रूज़ के डिनर पे, जहाँ पे आपने देखा कि बहुत ज़बरदस्त एंजॉयमेंट थी, एंटरटेनमेंट थी। तो अगले दिन सुबह को हमारा काफ़िला निकला कायरा से अलेक्जेंड्रिया शहर को विज़िट करने। और सिकंदरिया एक बहुत खूबसूरत शहर है और साइडों पे जो समंदर के नज़ारे हैं वो इसकी खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा देते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एंटरटेनिंग। और आप भी कभी मिस्र आपका चक्कर लगे तो मैं ये समझता हूँ कि सिकंदरिया शहर को देखे बगैर आपका ये टूर बिल्कुल अधूरा तस्वुर किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। माजिद साहब से मुलाकात हुई। माजिद साहब हमारे साथ टूर पे आए हैं। कमाल ज़बरदस्त आदमी है, इतने रोमकी आदमी है और इतनी लाइफ है इनके अंदर, इन्होंने हैरान कर दिया। जितना इसकी खूबसूरत आवाज़ है, जितना ये बोलते हैं, आप यकीन करें कि मैं सुन रहा था और मेरे दिल के अंदर से ख्वाहिश हो रही थी काश मैं भी इन जैसा बोल सकता। लेकिन अल्लाह ताला इनको कोई बेतहाशा सलाहियत नहीं है। आइडियाज़ बड़े क्लियर हैं, आवाज़ में जान पड़ी है, एनर्जी बहुत है, इंसान बड़े ज़बरदस्त है। हमारी साहब बड़ी मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। ये जो पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है इसको लाइट हाउस कहते हैं। मिस्र की खुशकिस्मती ये है कि दुनिया के 2 अजूबे, 7 अजूबों में से 2 अजूबे यहाँ मिस्र में पाए जाते हैं। पहला पिरामिड्स वो आपने देख लिए हैं। अभी यहाँ पे हम कायरा से सफ़र करके इस टूर में यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया पहुँचे हैं और अभी हम खड़े हैं दुनिया के 7 अजूबों में से मिस्र के अंदर दूसरे अजूबे के सामने। ठीक है, इसको लाइट हाउस कहते हैं। लाइट हाउस ये पुराने ज़माने में ये जगह इस्तेमाल होती थी कि जब दूर से बहरी जहाज़ वगैरह आते थे तो लाइट हाउस इसको लिए इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे लाइट जलती थी तो वो अपनी डायरेक्शन जो है उनको अंदाज़ा हो जाता था कि हमने यहाँ पे जाना है। अभी इसको अंदर भी जाके आपको इसका विज़िट करवाएंगे और जो इसकी डिटेल्स हैं वो तफसील है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। I am from Egypt. I have met this amazing person and I started to give him the life, eternal life. It's called the key of life. She is trying to tell, ये कहने की कोशिश कर रही है कि मैं इसको जिंदगी की चाबी की ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो ये कहने की कोशिश ये कर रही है कि ये जिंदगी की चाबी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। किस्म की ये जगह है लेकिन बहुत ही अमेजिंग है। इजिप्ट जो है ये कंस्ट्रक्शन और तामीरात के हवाले से बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, बहुत ही अमेजिंग जगह है। जिस तरह आप ये सारा कुछ पीछे देख सकते हैं। दोस्तों इस पूरे किले को समझने के लिए इसका अगर आप घूम के चक्कर लगाएंगे तो डेफिनेटली ये काफ़ी इसमें वक्त लग सकता है। तो इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने इसका पूरा मॉडल तैयार करके रखा हुआ है ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। ये जो अभी आपको ये नज़र आ रहा है ये इसका कंप्लीट मॉडल है हर साइड से।
जी नाज़रीन, 2 दिन काहिरा में गुजारने के बाद अभी हमारा ट्रिप पहुंचा है यहाँ पे शर्म अल शेख में। ये पीछे अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है तो पीछे एयरपोर्ट है। अभी हम यहाँ पे शर्म अल शेख एयरपोर्ट पे खड़े हैं और यहाँ से अब इस ट्रिप के जो अगले 3 नाइट्स हैं, अगली 3 रातें वो यहाँ पे शर्म अल शेख में हैं। और यहाँ पे भी ये जो 3 दिन है ये इंटरटेनिंग है। इसमें शर्म अल शेख में जबल तूर, जबल मूसा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी अल्लाह ताला से, वो पहाड़ जो है उसको भी विज़िट किया जाएगा और वो भी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद आगे फिर जो 2 दिन है वो तकरीबन टोटली इंटरटेनमेंट पे मबनी है, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे इस टूर का चौथा दिन जो है वो शुरू हो चुका है और ये चौथे दिन की सुबह है और हम अपने होटल में अभी नाश्ता करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज हमारा ये टूर क्रूज़ में निकल रहा है ताइरान आइलैंड के लिए और वो भी अभी मैं सारी उसकी जो फुटेज है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और इस टूर में ये जो एक क्रूज़ का ट्रिप शामिल है ये बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ पे हम स्नॉर्कलिंग भी करेंगे, घूमेंगे। आज का जो लंच है वो भी क्रूज़ के अंदर ही है, शाम को हम वापस आएंगे। आज का दिन भी बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। दोस्तों, इस ट्रिप के हवाले से मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि जावेद चौधरी साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि इस ट्रिप में चौधरी साहब ने ऐसी इंटरटेनमेंट इंक्लूड की है कि मैं तो देख के मतलब कोई कमेंट पास नहीं कर सकता, मेरे पास ये अल्फाज ही नहीं है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये क्रूज़ है, ये भी इसी ट्रिप का हिस्सा है और यहाँ से ये क्रूज़ शिप आप पीछे देख सकते हैं। अभी हमारा यहाँ से ये जो ट्रिप है ये निकलेगा ताइरान आइलैंड के लिए। एक डाइविंग की भी 2 किस्में होती हैं। एक होती है स्कूबिंग जो आप गहरे समंदर में जाके करते हैं गहराई में, उसके लिए ये आप देख रहे हैं। साथ में ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ये सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे सूट वगैरह जो है यही लोग देते हैं। और जो होती है स्नॉर्कलिंग वो होता है सिंपल, आप वो एक लगाते हैं, उससे आप सांस ले सकते हैं लेकिन उससे आप ज़्यादा नीचे जो है वो नहीं जा सकते। दोस्तों, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया ना कि इस ग्रुप में हर बंदा एक से एक पर्सनैलिटी है, अपने आप में एक अलग दुनिया है, अपने आप में एक अलग नेचर मिलने को मिलती है। ग्रुप बहुत ज़बरदस्त रहा है। उन्हीं पर्सनैलिटीज़ में एक पर्सनैलिटी इस टाइम ये हमारे साथ बैठी। ये हमारे सुहेल भाई हैं, ये बिलोंग करते हैं सियालकोट से, ये भी इस टूर का हिस्सा थे और ये भी बड़े ज़बरदस्त नाइस क्यूट और स्वीट से इंसान हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुहेल भाई ज़रा ये बताइए, इस टूर के हवाले से, इस ग्रुप के हवाले से, आईबेक्स के हवाले से
से और जावेद चौधरी साहब के हवाले से आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं? सब बहुत शुक्रिया माजिद भाई। सबसे पहले तो मैं आईबेक्स का शुक्रिया अदा करूँगा और जावेद चौधरी साहब को जिन्होंने बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज और अपना एक्सपीरियंस उन्होंने जो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इस टीम को मैनेजमेंट में बहुत अच्छा शेप किया हुआ है और बड़ी स्ट्रॉन्गली मैनेज्ड है। और मैं आई रियली गेस मैं कर सकता हूँ, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इन द फ्यूचर आईबेक्स का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। और इसको अगर मैं शॉर्ट टर्म्स में अगर मैं कंपाइल करूँ, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आती हैं मेरे ज़हन में। तो ये है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरी ज़मीन पे फैल जाओ, तो इसके कलर रंग देखें तो बिल्कुल आईबेक्स ने हमें ऐसा कर दिया जैसे इन्होंने रेड कलर की ऐनक पहनी हुई है और इन्हें सब कुछ माजिद साहब जो कि बहुत रंगीन आदमी है शो करता है इनका, तो इन्होंने ऐसे ही हमें आईबेक्स ने एक ऐसी ऐनक लगाई जिससे हमें हमारे शौरी आवाज़ ज़्यादा मुतहरक हुए और गैर शौरी आवाज़ भी मुतहरक हुए उसमें, और हमने बहुत सी चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ कलरफुल देखा। इट्स रियली नाइस एंड थैंक्स टू मिस्टर जावेद चौधरी एंड वेरी थैंकफुल टू मिस्टर माजिद हु मेक्स ऑल द ग्रुप वेरी कलरफुल। सर बहुत ही इज़ अ वेरी कलरफुल पर्सन। चौधरी साहब यहाँ भाई हम दोनों भाई आईबेक्स टूरिस्ट कंपनी और आपका तहे दिल से, दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश-ओ-खुर्रम रखे। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा, द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर द आईबेक्स। It's my experience. I am from 31 years. I've been traveling all over the world, and I haven't find the company like Ibex. चौधरी साहब, Congratulations to Ibex. Thank you.